सभी मिलकर के एक बार पवित्र गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही आदर एवं सम्मान के योग्य हमारे यहाँ उपस्थित सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री श्री विनय आर्य जी और हमारे आदरणीय पितृतुल्य जिनकी छत्र छाया शिकागो आर्य समाज और भारत में बहुत सारी संस्थाओं पर रहती है, डॉक्टर सुखदेव सोनी जी, डॉक्टर चंदोरा जी, हमारे भूषण जी, ज्योति बहन जी और सभी आप लोग, हमारे सभी वंदनीय और पूजनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों। मुझे एक जो विषय दिया गया है ये बड़ा विशद है और इसके कई प्रकार की इसकी व्याख्याएं अपेक्षित हैं इसको समझाने के लिए, इसलिए मेरे को बहुत जल्दी बोलना पड़ेगा, समय थोड़ा है और बहुत जल्दी बोलने के लिए मेरे को हिंदी में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी में बोलूँगा तो मैं बैलगाड़ी की तरह चलूँगा और हिंदी में बोलूँगा तो मैं शताब्दी एक्सप्रेस की तरह चलूँगा। तो बाकी आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन ऑन करके आप इसका वीडियो बना सकते हैं, जो बात आपको समझ में ना आए वो मैं आपको बाद में अंग्रेजी में बता दूँगा। यज्ञ की जो पद्धति है, यज्ञ तो पहले से भी चला आ रहा है, ऋषि दयानंद जी महाराज से पहले भी यज्ञ होते थे और हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा से लेकर के और बीच में बिगड़े हुए काल से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत सब लोग यज्ञ की पद्धति से जुड़े हुए थे, सब प्रकार से यज्ञ करते थे। पर जो हमारी वैदिक यज्ञ पद्धति है, यज्ञ और संध्या दो ये हमारी वैदिक उपासना पद्धति के अंग हैं। ये दो वैदिक उपासना पद्धति के अंग ऋषि दयानंद जी महाराज ने फिर से क्यों निश्चित किए? मनुष्य के अंदर दो आध्यात्मिक रोग हैं जो हर किसी को मानव जीवन प्राप्त करने के बाद में हो जाते हैं। एक है ममत्व जिसको राग कहते हैं और एक है द्वेष। राग और द्वेष ये ऐसे आध्यात्मिक रोग हैं जिनके कारण मनुष्य का मानव जीवन निष्फल हो जाता है। वो खाली द्वेष के कारण किसी के गुण नहीं देख पाता और राग के कारण अपने और अपनों के दुर्गुण नहीं देख पाता। जिस व्यक्ति से आपको राग हो जाएगा उसके दोष दिखाई नहीं देंगे, जिस व्यक्ति से आपको द्वेष हो जाएगा उसके आपको गुण दिखाई नहीं देंगे। ये ऐसे खतरनाक दो रोग हैं जो मानवता के लिए, किसी भी संस्था के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए और व्यक्ति के स्वयं के जीवन के लिए ये जहर के तुल्य काम करते हैं। तो इन राग और द्वेष का, इनकी दवाई क्या हो, इनका इलाज क्या हो और ये कैसे हम इनसे पीछा छुड़ाएं, ये हमारे ऋषियों ने, प्राचीन काल में ये ऋषियों ने और फिर महर्षि दयानंद जी महाराज ने उसका एक ऐसा वर्णन करके एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत किया जो एक दवाई बन गया। इन दो आध्यात्मिक बीमारियों की फिर ये दवाई क्या है? दो ही दवाई है इसकी। यज्ञ है वो एक दवाई है, संध्या है वो एक दवाई है। संध्या हमारे द्वेष का इलाज करती है, निराकरण करती है। जब हम कहते हैं यो अस्मान द्वेष्टियम वयम द्विषमस्तम वो जम्भे दधमाह, हे प्रभु जो हमसे द्वेष करते हैं और हम जिनसे हम द्वेष करते हैं उन सब को हम आपकी न्याय रूपी दाढ़ के बीच में रखते हैं और हम उससे अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या है, हमारे हृदय से द्वेष की भावना चली जाती है। बार बार रोज पाठ करने से वो बात पक्की हो जाती है। जब भी कोई मुख्य पाठ पहले बचपन में बच्चे को याद कराते थे, हम उसको बार बार रिपीट करते हैं। कोई बात हमें कहनी होती है तो हम उसको बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए दोनों समय हम संध्या करते हैं और उसमें ये बात रिपीट करते हैं, बार बार उसमें दोहराते हैं। ऐसे जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते समय जब आहुति डालते हैं तो आहुति डालने के बाद में हम कहते हैं इदन्न मम, इट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है,
यही हमारी उपासना पद्धति का अंग है। सारे झगड़े समाप्त होते हैं, सारे कलह क्लेश समाप्त होते हैं, संस्थाओं के रगड़े झगड़े सब समाप्त हो जाते हैं, घर परिवार में भी रगड़े झगड़े सब समाप्त हो जाते हैं। क्या? ये मेरा नहीं है, इदन्न मम। हर एक आहुति डालते हैं और आहुति डालने के बाद में कहते हैं इदन्न मम। ऐसा नहीं है कि कुछ मिलता नहीं है, मिलता तो बहुत कुछ है, आहुति डालने के बाद में मिलता है। आपका जीवन, यज्ञ हमें एक विशेष शिक्षा देता है। ये स्पेशल हमारी वैदिक जो उपासना पद्धति है, मैं इसकी बात कह रहा हूं। इसकी जड़ में और आप तीर्थ यात्रा ले लें, नमाज ले लें, चर्च की प्रार्थना ले लें, इवन मूर्ति पूजा ले लें, वो सारी इसके आसपास में कहीं भी नहीं है। वो उपासना पद्धति आपके अंदर अज्ञान, अंधकार, अविद्या, राग, द्वेष और किसी ना किसी पर अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों से दूर हट जाना, वो सब प्रकार के दोष आपके अंदर डाल देंगी। पर एक उपासना पद्धति जो है, वैदिक उपासना पद्धति, वो है हमारा यज्ञ और संध्या, जो किसी भी प्रकार के दोष और दुर्गुण को हमारे आसपास नहीं फटकने देती, पहले से आए हुए का इलाज करती है। जैसे कि दवाई हम खाते हैं और वो आपके रोग को दूर करती है। हम जिस भी रोग की दवाई खाते हैं, ठीक से परहेज करते हैं, प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते हैं, वो दवाई रोग को हटा देती है। तो ये जो दो बीमारियां हैं, और उसमें जब हम ये कहते हैं इदन्न ममा, और जब इदन्न ममा कह करके देते हैं, तो उस दी हुई चीज का नाम है आहुति। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आहुति? द मीनिंग ऑफ आहुति इज योर वेरी गिविंग इज रिसीविंग। When you give, then you receive, because there is a universal law. Every outgoing thing returns back to its own source, not in single fold, but in so many folds. Now it is up to you. If you want to give something, it never comes to you again as a something. It comes to you as a many things. Whatever is going out from you to the society, whatever you giving to the society, it is bound to come to you again. Don't think that it is only for me, or it is only for my family, it is only for my business, or it is only for me, or only for myself. No. It comes again and again. So ahuti, hu dana danayo. Who knows Sanskrit? They can know the very well. The meaning is hu dana danayo. Dan or adan. Adan means it is coming to back. Dan means it is going. Dan means giving. Adan means receiving. It means giving. When giving becomes receiving, then door for salvation, emancipation is open. When your giving becomes receiving, sometimes we give, but not selflessly. There are so motives. आहुति का मतलब है कि आपका लेना नहीं है, देने में ही लेना हो रहा है। मुझे गुरु नानक देव जी महाराज की एक बात जो हमारे पूज्य गुरुवर स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने हमें बताई। एक व्यक्ति गुरु नानक देव जी महाराज के पास में आया। अब उनकी साकी में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिखिज्म को सूट नहीं करती बात। एक बार उनके पास में एक व्यक्ति आया और बोला, मेरे पास में कुछ रुपए हैं और मैं सारे नगर को भोजन कराना चाहता हूं, सारे नगर को खिलाना चाहता हूं, तो कैसे संभव है? उसने कहा, क्या केवल मनुष्यों को ही खिलाना चाहते हो या पशु पक्षी कीट पतंग सभी को खिलाना चाहते हो? उसने कहा, नहीं, मैं सबको खिलाना चाहता हूं। तो बोले, जाओ इन पैसों की हवन सामग्री, घी और समिधा ले आओ, हवन कर दो, सबके पास में तुम्हारा पहुंच जाएगा ये भोजन। ये हमारे पूज्य स्वामी गुरुवर स्वामी सर्वानंद जी महाराज बताया करते थे। पर आज
हम का मतलब हम ऋषि दयानंद जी महाराज के परंपरा के लोग, और नॉट ओनली ऋषि दयानंद जी महाराज की परंपरा के लोग, जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत और ऋषि दयानंद पर्यंत, हम सब ऋषियों में जो विश्वास करते हैं, यदि हम कहलवाना चाहते हैं अपने आप को कि हम आर्य हैं, तो मुझे माफ करना एक वाक्य बोलने के लिए, यदि हम संध्या और हवन नहीं करते तो हम आर्य नहीं हैं। आर्य कहला सकते हैं, कहलाने में क्या दिक्कत है? कहला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर इंसान के सामने हम कहला सकते हैं कि हम आर्य हैं, भगवान के सामने नहीं कहला सकते कि हम आर्य हैं। आर्य के दो कर्तव्य सबसे पहले निश्चित हैं, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। आप अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं, पर एक बात तो आप अपनी ही मान लीजिए, जब तक आप छोड़ते नहीं हैं तब तक आप ले नहीं पाते हैं। लिया हुआ श्वास आपको छोड़ना पड़ता है, और बिना छोड़े आप नया श्वास ले नहीं सकते, और नया श्वास लिए बिना आप जी नहीं सकते। तो जीने के लिए आपको देना पड़ता है, जीने के लिए आपको छोड़ना पड़ता है। हमारे पास भारत में, अमेरिका में भी होंगे आपके पास, हमारे पास भारत में यज्ञ का, इदन्न ममा का एक साक्षात अवतार है, एक विभूति है। उस विभूति का नाम है महाशय धर्मपाल जी, MDH वाले। इदन्न ममा का वो साक्षात अवतार हैं, साक्षात। विनय जी जिन योजनाओं की बात कह रहे थे, पंचकूला में जो बात आपको इंटरनेशनल सेंटर की बात कर रहे थे, उस सेंटर के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की हुई है। 100 करोड़, कैन यू इमेजिन? ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, और केवल उसके लिए 100 करोड़ नहीं, विनय जी जितने प्रोजेक्ट चलाते हैं इनके लिए 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक उनको मासिक दान दिया जाता है। वो 2 करोड़ रुपए तक लगभग इन प्रोजेक्ट्स के लिए मासिक दान देते हैं। आप कल्पना करिए, वो पाकिस्तान से आए थे, तांगा चलाने लगे। तो मैं महाभारत में भीष्म पितामह से, पाकिस्तान से आके तांगा चला चांदनी चौक पे दिल्ली में, और आज तांगे वाला बेताज बादशाह। कमाने के कारण नहीं, कमाते तो और भी लोग हैं, पैसा और भी लोगों के पास है। यहां संपूर्णानंद गीत गा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, क्यों? बिकॉज ही गिव्स, वो देते हैं। देव दानाद्वा, देवता की सबसे पहली पहचान ही है देव दानाद्वा, हु इज ए डिवाइन पर्सनैलिटी हु गिव्स। जो देता है वही देवता है, बिना दिए देवता नहीं है। मां बच्चे को जन्म देती है, इसलिए मातृदेवो भव, इसलिए मां देव है। धरती हमारे लिए जीवन देती है, इसलिए धरती माता को हम देव कहते हैं। धरती देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता, ये देते हैं। और एक और बात बता दूं आपको, जो भी मनुष्य मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, ध्यान रखना मेरी बात का, वो जन्म लेने मात्र से और जीवन जीने मात्र से उस पे 3 कर्ज आते हैं। पहला ऋण माता पिता का, दूसरा प्रकृति माता का, तीसरा हमारे ऋषियों का। पहला ऋण माता पिता का तो आप तब उतारेंगे जब लोग आपके नाम से माता पिता को जानने लग जाएंगे। देखो ये उस फलां का बेटा जा रहा है, आप उनके माता पिता का नाम रोशन करेंगे। दूसरा ऋण प्रकृति माता का जो उतरता है 2 काम करने से, या तो वृक्ष लगाने से और या यज्ञ करने से।
आप जीवन में वृक्ष लगाइए और आप यज्ञ कीजिए तो प्रकृति माता का ऋण उतरता है। और तीसरा ऋण जो है ऋषि ऋण, वो उतरता है वेद प्रचार करने से। और मैं एक बात बताता हूं आपको, केवल कहने के लिए नहीं, जो आदमी कर्जा लेके जाता है उसको कभी मनुष्य का जन्म नहीं मिलता, कभी कभी भी नहीं। क्यों? कर्जा उतारने के लिए पशु योनियों में जाना पड़ता है। गाय दूध देती है, क्यों देती है? खर्चा होता। और नहीं दे, ध्यान रखना, ना दे तो उसको बुखार चढ़ जाता है, मजबूरी में देना पड़ता है। यहां कहीं ऐसे, मैं कहीं ऐसे नमूनों को मिलता हूं, उनको देना पड़ जाए तो बुखार चढ़ जाता है। ध्यान रखना आप, यदि आप नहीं देंगे तो फिर वो बनना पड़ेगा कि न देने से बुखार चढ़े। तो इसलिए यही बुखार चढ़ाना अच्छा है, दे करके बुखार चढ़ाइए यहीं, तो अगले बुखार से बच जाएंगे। दूसरी बात, जब भीष्म पितामह, आपको एक छोटा मतलब उन लोगों का वर्णन देते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में लेटे हुए थे, तो योगेश्वर कृष्ण के नेतृत्व में सारे पांडव गए और जाकर के उनसे पूछा, पितामह आप हमेशा मृत्यु को पीछे 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 धकेलते रहे हो, आपने मौत को हमेशा लात मारी है, मृत्युंजय ही हो, क्यों ऐसा हुआ? क्यों आपको ये जो इतना बड़ा वरदान मिला, ये कैसे? सज्जनों, यदि आप अपने जीवन को कुछ आगे ले जाना चाहते हो तो सुन लीजिए। संस्था को, जो लोग आर्य समाज को आगे ले जाना चाहते हैं वो भी सुन लें, जो लोग अपने परिवार को और व्यापार को आगे ले जाना चाहते हैं वो भी सुन लें। ध्यान रखना, सवारियों की कभी भी जिम्मेदारी नहीं होती, जो पैसेंजर होते हैं ना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, जो ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। और आज भारत में जो आर्य समाज की गाड़ी है उसके दो ड्राइवर हैं, एक ड्राइवर विनय आर्य जी हैं, एक पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप आर्य समाज को कहां ले जाना चाहते हैं। ये बाकी किसी के, बाकी तो चलने वाले हैं पीछे, जो पीछे फॉलोअर्स जो पीछे चलते हैं वो तो आप जिधर ले जाएंगे उधर चले जाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा, सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो कि हां, द्व्यक्षरम भवेत मृत्यु, जो दो अक्षर से अपना जीवन जीता है वो जीते जी ही मरा हुआ है, जीते जी। द्व्यक्षरम भवेत मृत्यु त्रयक्षरम सत्य शाश्वतम, जो तीन अक्षरों से जीवन जीता है वो मरने के बाद में भी नहीं मरता, मरने के बाद में भी नहीं मरते। हमारे शहीद, हमारे देशभक्त, हमारे बलिदानी योगेश्वर कृष्ण, ऋषि मुनि सब आज भी जीवित हैं। तो बोले वो दो अक्षर और तीन अक्षर कौन है पितामह? तो अगले वाक्य में क्या बात कह दी, मम इति भवेत मृत्यु, मेरा है, मेरा है, यही मृत्यु है। ये जो दुर्योधन बैठा है, दुर्योधन ने क्या कहा? योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे छोड़ो आप राज्य की आदे की बात, आप ऐसा करो 5 गांव दे दो, छुट्टी, पांचों भाई अलग अलग बैठ जाएंगे। तो दुर्योधन ने क्या कहा? सुचग्रम न उदास्यामि, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, ये सारा मेरा है। बोले खुद मरेगा और सबको मरवाएगा। तो जो बोलते हैं ना मेरा है मेरा है मेरा है, वो खुद मरेगा और सबको मरवाएगा। एक बार वो हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जी ने शराबबंदी की, पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज और बहुत सारे सन्यासियों ने बड़ी लंबी लंबी यात्राएं निकाली थी। तो शराबबंदी हुई तो हमारा एक दक्षिण का ब्रह्मचारी वो अपना पीछे से बहुत लंबी यात्रा करके आया और दिल्ली से भालगढ़ के लिए सोनीपत की बस में बैठ गया।
बाबा जी के वेश में देख करके 3 शराबी दिल्ली में शराब लेने गए हुए थे, उनकी खुद की तो हिम्मत नहीं पड़ी, उसके थैले में 2 बोतलें शराब की रख दी कि बाबा जी को कौन ब्रह्मचारी को कौन कुछ क्या कहेगा। वो राई थाने के पास में बैरियर लगा था, पुलिस वालों ने उतार लिया और डंडे मारे तो कट कट बोली दारू की बोतल। बोला हाँ नीचे आ जा। क्यों आ जाऊं नीचे? कि बताएंगे नीचे तो आ तू। ले गए उसे भीतर पकड़ के, बोले दारू ले आए डाल करके, शराब की बोतल लाए। ओ एसएचओ बोला कहाँ जाओगे? कि यहाँ बहालगढ़ गुरुकुल में। वो बोला इसकी नहीं है, किसी शराबी ने डाल दी। खोलो। उन्होंने कहा ये इसको यहाँ रख दो, हम सायंकालीन संध्या के समय आचमन करेंगे और तुम जाओ। तो वो सायंकालीन पुलिस वालों के आचमन के लिए बोतल शराब की वहीं रहेगी और ब्रह्मचारी को छोड़ दिया। वो आया और आकर के मेरे पे भड़का, कैसे लोग हैं हरियाणा के, कैसे यहाँ के लोग हैं, मेरे को पुलिस में पकड़ा दिया। मैंने कहा हुआ क्या ऐसा? मैंने कहा सुनो, शराब की बोतल रखने से तुम नहीं पकड़े गए। बोले और कैसे पकड़े गए? मैंने कहा उन्होंने आए और थैले को डंडा लगाया तो पूछा ये थैला किसका? तो आपने कहा मामा ही थी। यदि कह देते इदन्ना मामा तो आपको कौन पकड़ने वाला था? जब मौत आपके दरवाजे पे आए और आकर के कुंडा खड़खड़ाए तो आप बोल देना इदन्ना मामा। वो पूछेगी मृत्यु से द्विपदाम मृत्यु से चतुष्पदाम। वेद में मौत 2 पैर वालों को ढूंढ रही है, 4 पैर वालों को ढूंढती है, पूछती है ये घर किसका, व्यापार किसका, परिवार किसका, ये बेटा किसका, ये मकान किसका। आप कहते हो इदन्ना मामा। क्या बिगाड़ देगी मौत आपका? कुछ भी नहीं। और जब आप कहते हैं मामा ही थी, मामा ही थी, वो कहता है पुत्र फिर आ जा, तू आ जा, आप उत थे आ जा, हाँ तनु नाल लेके चलांगे। भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत का कारण है। ध्यान रखना, महाभारत चाहे सनातनियों में हो, चाहे पौराणिकों में हो, चाहे ईसाइयों में हो, चाहे इस्लाम में हो, चाहे आर्य समाज में हो, महाभारत का एक ही कारण होता है। वो सुरेश पाल जी परेशान हो रहे थे, तो वो परेशान तो होने से क्या होता है? दवाई खानी होती है। अब दवाई है इदन्ना मामा। महाभारत का कारण है मम इति। बैठे 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 ओ हो लिया एक पे। वो ऐसा है ना, वो रावण रामलीला में एक ही बार बोलता है, वो ज्यादा नहीं बोलता। तो मैं दूसरी बात आपको कहने लगा, सुन लीजिए। यज्ञ आपको संगठन सिखाता है। कैसे संगठन सिखाता है? समिधा इन इटसेल्फ इज नॉट अग्निहोत्र, इज नॉट यज्ञ। घी इन इटसेल्फ इज नॉट यज्ञ। सामग्री इन इटसेल्फ इज नॉट यज्ञ। और हवन कुंड इन इटसेल्फ नॉट यज्ञ। व्हेन every article comes together, then yajna happens. Then you can say I am doing yajna. तब यज्ञ बनता है। आप सब साथ आते हैं, सब प्रकार के। आप मत सोचिए ये सभी जगह सभी संस्थाओं में कोई आर्य समाज कोई अलग नहीं है। आदमी मशीन नहीं है, आदमी रोबोट नहीं है। हर एक व्यक्ति का विचार करने का, काम करने का तरीका अलग होता है। हर एक आदमी का मन अलग होता है, बुद्धि अलग होती है, और उद्देश्य अलग होता है, तरीका अलग होता है। सब कुछ अलग होना चाहिए पर उद्देश्य एक ही होना चाहिए, एक कि यज्ञ करना है। समिधा आती है, अपने आप को जलाती है। किसके लिए? अग्नि को जलाने के लिए, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अपने आप को। समिधा ऑफर्स, अपने आप को ऑफर कर दिया है, लो मेरे सहारे जल जा। सामग्री डलती है अग्नि को जलाने के लिए, और घी डलता है सामग्री को जलाने के लिए। तो भूख लग रही है? एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
आप परम पिता परमेश्वर के पुत्र बनना चाहते हैं या बाप बनना चाहते हैं? हैं? आप बदल मत जाना। हाँ, आप परमेश्वर के पुत्र कहलाना चाहते हैं या बाप? हाँ जी, पुत्र एवं पुत्रियां। माता ये ना कहें कि पुत्रियों का वर्णन नहीं आया। आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं या पिता? हैं? तो संतान बनने चाहते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करें, उसे अपनी आज्ञा में न रखें, उसका खिलाया हुआ खाएं, उसका दिया हुआ लें, अपने आप उसको खिलाने की कोशिश मत करिए। बाप मत बनिए, बेटा रहिए, पिता के हाथ से खाइए। और एक लॉ है, अपने बच्चों को आप एक तरफ तो साइंस पढ़ाते हैं, एक तरफ तो यहाँ मैं दुनिया भर की चीजें दिखाते हैं यहाँ ला करके, दूसरी तरफ उसका आचरण अलग करते हैं। क्रिएटेड थिंग कैन नेवर बी ए क्रिएटर, क्रिएटेड थिंग कैन नेवर बी ए क्रिएटर, इट्स ए लॉ, यू कांट वायलेट इट। पर जब आप अपने घर में ये चीज़ें ले करके जाते हैं तो उनमें फिर आप बच्चों को ये कहने के लायक नहीं रहते कि आप हमारी बात नहीं मानते। एक आध बात और मैं आपको कह सकता हूँ, यदि आप एक आध रोटी फालतू खाने का वादा करो तो कह दूँ। यदि आप यज्ञ करते हैं वैदिक विधि विधान से और संध्या करते हैं तो निश्चित रूप से, और राग और द्वेष की दवाई के रूप में करते हैं, राग और द्वेष के इलाज के रूप में करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको दोबारा मनुष्य का जन्म मिलेगा, फॉर श्योर। नहीं तो आप जानते ही हैं, अगली बात मैंने कही नहीं। पर एक बात कहूं, कौन पीछे क्या किया क्या नहीं किया, इन बातों को छोड़ दो। अब आपके हाथ में है सब कुछ। आप इस गाड़ी को ऐसे चलाइए कि सब लोग मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचे। आज आप ऐसे, पीछे क्या है, वो आप यहां तक ले आए। वो दिल्ली में एक पंजाबी का पुत्र स्कूल इच गया तो घर आके पूछेगा, पापा ताजमहल किथे है? और बोला बेटा चेन्नई में है। नहीं, उन्हें कहा बेटा दिल्ली में है, दिल्ली में है। तो वो गया और उसने जाके दिल्ली लिख दिया, फेल हो गया। आकर के बोला कि हो जा प्यो है, क्यों कि मैंने फेल करा दिता। क्या हुआ कि आपने ताजमहल दिल्ली में बता दिया। बोला बेटा मेरे को मेरे प्यो ने मद्रास में बताया था, मैं दिल्ली तक तो ले आया। जब तेरी औलाद तैनू पूछे तो तू आगरा ले जाना। तो छोड़ो, अब आपके हाथ में है। अब ताजमहल को आप आगरे तक ले जाइए, पर ध्यान रखना यदि आपने भी इसे दिल्ली में ही छोड़ दिया ना, फिर इतिहास माफ नहीं करेगा। तो धन्यवाद।